मॉर्निंग भैया बहन। हम लोग पिछले दिन विश्व में खनिजों का वितरण पढ़ रहे थे। विश्व में प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक देश के बारे में पढ़ लिए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में खनिजों का वितरण। भारत बहुत विशाल देश है और भारत में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये खनिजों में बहुत धनी है। तो भारत में अनेक प्रकार के खनिजों में जैसे यहाँ लोयस्क, मैग्नीज, कोयला, तांबा, सीसा, जस्ता, पायरस, चूना पत्थर और कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य के बारे में हम लोग पहले जाने। पहले भारत का मानचित्र में हम लोग देखें कहाँ कौन कौन से खनिज हैं। तो इस प्रकार भारत के प्रमुख उत्पादक देश, इसमें लोयस्क प्रमुख खनिज है जिसे लोहा बनाया जाता है। और लोहा भारत में इसके बहुत विशाल भंडार है। जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा लोयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसमें भारत जो है लोयस्क का निर्यात भी करता है और भारत में लगभग 10 लोहा इस्पात उद्योग हैं जो इस लोयस्क यहाँ आपूर्ति की जाती है। दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज भी प्रमुख खनिज है। मैग्नीज जहाँ लोयस्क पाए जाते हैं साथ साथ मैग्नीज भी पाया जाता है। मैग्नीज का उत्पादक बड़े बड़े राज्य, जैसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो यहाँ हम लोग इंडिकेशन लिखेंगे लोयस्क को हम लोग यहाँ पर आयरन और आईओ के द्वारा दर्शा रहे हैं। जैसे आयरन और यहाँ पर आईओ, यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये लोयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उसका मैग्नीज भारत में मैग्नीज का भी बहुत विशाल भंडार है। कहा जाता है कि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा भंडार है। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ मैग्नीज को हम एम के द्वारा दर्शा रहे हैं। एम जहाँ एम मैग्नीज जो है, मैग्नीज छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ मैग्नीज का उत्पादक राज्य है। इसके बाद अभ्रक भी प्रमुख खनिज है। एक समय भारत में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता था। अभ्रक को एमआई के एमआई से अभ्रक को दर्शा रहे हैं। अभ्रक विश्व में प्रथम स्थान था, लेकिन अभी जब औपनिवेशिक काल के समय अंग्रेजों के द्वारा इसका अधिक निष्कासन होने के कारण इसका उत्पादन कम हो गया है। जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभ्रक उत्पादन राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना, ये सब अभ्रक के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसी प्रकार है बॉक्साइट।
बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है और भारत में इसके भी विशाल भंडार है। अकेले उड़ीसा में लगभग 45% बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और इसे एल्युमिनियम बनाकर, एल्युमिनियम का उपयोग जो है हम जानते हैं बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, बिजली उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। जल जहाज, हवाई जहाज बनाने में होता है। तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु बी के द्वारा इसको दर्शा रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा देश का लगभग आधा उत्पादन अकेले उड़ीसा करता है। इसी प्रकार है चूना पत्थर। चूना पत्थर भी प्रमुख खनिज है, क्योंकि चूना, इसको इधर लिख रहे हैं चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर पर सीमेंट उद्योग निर्भर करता है। लाइमस्टोन, ये चूना पत्थर देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जिसमें गुजरात लाइमस्टोन, LI से इसको लिखते हैं LI लाइमस्टोन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक में चूना पत्थर के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगला है सोना। सोना को हम जी के द्वारा लिखेंगे। तो भारत में सोना के भी खान हैं और सोना के खानों में कर्नाटक सबसे अधिक उत्पादन करता है। कर्नाटक में यहाँ कोलार की खान है, कोलार की खान से सोना निकाला जाता है। इसी प्रकार नमक ये भी एक प्रकार का खाद्यान्न है। हम लोग भोजन में इसका बनाने में इसका उपयोग करते हैं, सब्जी बनाने में, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में उपयोग करते हैं। तो नमक ये मुख्य रूप से राजस्थान, तटीय प्रदेश, इसमें तटीय राज्यों में नमक का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार टीन, अगला है टीन। ये भी एक प्रकार का धात्विक खनिज है, लेकिन भारत के कुछ ही राज्यों में ये पाया जाता है। भारत में टीन का उत्पादन बहुत कम है, भारत इसको आयात करता है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में टीन पाया जाता है। इसके बाद क्वार्ट्ज, ये भी एक प्रकार का खनिज है जो राजस्थान और कर्नाटक के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो कई इस प्रकार के अन्य खनिज भी हैं, यूरेनियम है और बहुत प्रकार के खनिज हैं जिसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। और ये सब जितने खनिज हैं, सब खनिज का संरक्षण भी आवश्यक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण। खनिज जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, ये पृथ्वी के भूगर्भ से निकले हुए पदार्थ हैं। इसको हम लोग खनन के द्वारा जो प्राप्त करके उसको बहुत ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं, ये निकट भविष्य में बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को खनिज को सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। और संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम उसका उपयोग ही न करें, हम लोग को बर्बादी से बचाना ही संरक्षण कहलाता है। कि उसको सही उपयोग करें और बर्बादी से बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। इसी को संरक्षण कहा गया है। और तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।